हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है और आज हम लोग जो है उस पर चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से कि कैसे कैसे किस तरीके से कौन कौन से बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या दोस्तों एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और दिल से लाइक कर देंगे। जी हां, बम्पर वैकेंसीज एमटीएस में डिक्लेयर हो चुकी हैं और इसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों आउट हो चुका है और हम लोग सीधा जो है एसएससी की वेबसाइट पर विजिट करके सारी चीजें देखेंगे। सभी लोग आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। लगभग 11,000 के आसपास ये वैकेंसीज जो हैं रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं यहां पर एक बार फटाफट से देखिएगा इधर। और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी भी दे दूं कि दोस्तों अपना जो फाउंडेशन बैच है वो अब चालू हो चुका है और अगर आप लोगों ने अभी तक फाउंडेशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यह अंतिम मौका आपके पास में है। D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का फ्लैट ऑफ आप लोगों को मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, चाहे आप रेलवे का बैच लें या फिर आप A to Z कंप्लीट रीजनिंग फाउंडेशन बैच लें जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है। तो आप लोग आज ही जाकर डाउनलोड कर सकते हैं रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप। D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का ऑफ मिल जाएगा। सेम टू सेम मैथ्स का बैच भी दोस्तों आप लोगों को मिल रहा है और साथ ही साथ दोस्तों ALP प्लस RPF या फिर आप लोग एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमटीएस हो, CHSL हो, CGL हो, आप A to Z कंप्लीट मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा, यानी कि 1330 रुपए में टेस्ट सीरीज के साथ आपको यह बैच मिल जाएगा। जीडी की टेस्ट सीरीज आपको 1 रुपए में मिल रही है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं आपके पास अवेलेबल है। CGL की टेस्ट सीरीज है, CHSL की टेस्ट सीरीज है, ALP RPF की टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज आपको 199 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का ऑफ आपको मिल जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी रहेगी बैच की। प्रैक्टिस PDF और जो है क्लास PDF मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जो टेस्ट आपको मिलेंगे उसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, इनको आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी लगा पाएंगे। तो जाइए D30 कोड का प्रयोग करिए, अंतिम मौका आपके पास में है। रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप को आप लोग गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है, कोई भी आपत्ति हो तो 9602514332 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो भैया ये रही एसएससी की साइट। ठीक है, और ये जो एसएससी की साइट है इस पर आप विजिट करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो उसमें देखिए 18 जनवरी 2023 को ही दोस्तों डिक्लेयर हो चुका है नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन 2022 के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है और वो नोटिस कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2022 के लिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/1/2023 यानी कल से ही चालू हो चुका है और 17 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट देखिएगा, इसका लास्ट डेट जो है वो 17 फरवरी 2023 रात के 11 बजे तक जो है ऑनलाइन आप लोग इसको भर सकते हैं। ठीक है, और फीस जो है वो 19/2/2023 तक रात के 11 बजे तक आप लोग जमा करा सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज और दे रखी है दोस्तों, ऑफलाइन चालान जो है वो आप लोग 19 फरवरी 2023 11 बजे तक जमा कर पाएंगे और इसकी लास्ट जो चालान की डेट रहेगी, ठीक है, वो रहेगी 20/2/2023 तक। ठीक है, अब यहां पर दो की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो इस प्रकार है कि दोस्तों आपके पास कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो मंथ दे रखा है वो अप्रैल दे रखा है। अभी चल रहा है जनवरी और 15 तारीख, मतलब यूं समझ लीजिए कि 20 तारीख जा चुकी है ना, 19-20 तारीख आज हो गई है। और सिंपल सी चीज ये कि अगर अप्रैल में एग्जाम होता है तो आपको पूरा फरवरी का महीना मिलता है, मार्च का महीना मिलता है और जनवरी के ये 10 दिन, और मान लीजिए अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी होता है तो टोटल 75 दिन आपके पास में है। प्रत्येक बच्चा सिलेक्शन ले सकता है गारंटी के साथ में। ठीक है गाइस, इसकी सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं क्या क्या रहने वाला है।
पे लेवल आपको पता ही है दोस्तों, 7th पे कमीशन के हिसाब से आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। और हवलदार के लिए भी 7th पे कमीशन के हिसाब से। ये जो है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट होती हैं, ठीक है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसका पूरा होता है दोस्तों, इसका पूरा नाम है सीबीआईसी का पूरा नाम है दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स सीबीएन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये सारी पोस्ट रहेंगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिएगा टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर दी पोस्ट एज अंडर एमटीएस 10,880 के अप्रोक्स में है। जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है उस समय जितनी पोस्ट डिक्लेयर होती हैं एंड तक आते आते वो पोस्ट बढ़ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। 10,880 है, लगभग 11,000 तो अभी भी है हमारे पास में, और बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए 529 ऊपर लिखा हुआ है स्टार, यानी कि ये और बढ़ सकती हैं, ठीक है। ये टेंटेटिव है, यानी इतनी तो आनी है। 529 हवलदार सीबीआईसी सीबीएन की पोस्ट रहने वाली हैं, ठीक है। ये बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है आगे। अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आप डिटेल वैकेंसीज के लिए दे भी रखा है स्टार बना करके, आप सीबीआईसी सीबीएन आर गिवन आगे देगा इसमें, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं दोस्तों, कौन कौन सी कैटेगरी वाले भर सकते हैं, क्या है इसके अंदर, सारी चीजें देखते हैं। देखिएगा जो इंडिया का रहने वाला हो सब इंडियन ही होंगे, नेपाल से, भूटान से, और जो रिफ्यूजी हैं तिब्बतियन रिफ्यूजीज जो इंडिया आ गए थे 1962 के बाद में, ठीक है, वो लोग भर सकते हैं। और भी दे रखा है जो इंडियन ओरिजिन में मर्ज हो गए, ठीक है, जो बाद में आ गए, पाकिस्तान से आ गए, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, क्या है, जैम्ब, मालवी, इसके अलावा जेरिन, इथोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन परमानेंटली सेटल्ड इंडिया, जो इंडिया में सेटल हो गए, ये सब लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एज रिलेक्शंस की बात करते हैं भैया। यहाँ पर देखो द एज लिमिट, ठीक है, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट 18 से 25, ठीक है, क्या रखी गई है, 18 से 25 वर्ष की आयु वाले जितने भी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/1998, उनका जन्म 2 जनवरी 1998 से पहले ना हुआ हो, एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005, यानी 1 जनवरी 2005 के बाद ना हुआ हो, ठीक है। ऐसा उन्होंने दे रखा है फॉर एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। 18 से 27 उन कैंडिडेट्स के लिए, कुछ पोस्ट के लिए है, ठीक है। 18 से 27 की एज दे रखी है, वो किसके लिए है दोस्तों, फ्यू पोस्ट, एमटीएस की कुछ पोस्ट के लिए 27 भी है, 18 से 27 भी एज है, बाकी 18 से 25 रहने वाली है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को दे रखा है साफ साफ एससी एसटी कैंडिडेट्स को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी लोग जानते हैं, यानी 27 में 5 जोड़ देंगे तो 33 हो गया कुछ पोस्ट के लिए, और 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30। इसके अलावा 3 साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स का है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 ईयर्स है, पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 साल, और एक्स सर्विसम ईएसएम के लिए जो है 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज, ठीक है, रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दे रखी है भैया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर पेपर का पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके से चीजें आपको देखनी है, ठीक, चलिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई पे आ गया, तो फीस 100 रुपये फीस लगेगी, फी पेबल एट 100 रुपीज़। एसएससी के कोई सा भी एग्जाम दे आप 100 रुपीज़ पे करते ही हैं, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स को इसके अलग रखा गया है, वुमेन कैंडिडेट्स को फी नहीं फिल करनी होती है, मेल कैंडिडेट को फी फिल करनी होगी। चलिए
ये सेंटर्स हैं आपके, ठीक है। देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार वाली जो पोस्ट है, जो 529 पोस्ट रखी गई हैं, सिर्फ उसके लिए आपके पास पीटी रखा गया है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा गया है, बाकी के लिए नहीं है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये आपके सामने रखी गई हैं। चलिएगा, लीजिए भैया, ये है पैटर्न। पैटर्न भी चेंज कर दिया है भैया यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं इधर, चलो भैया देखते हैं। तो सबसे पहले भैया इसके 2 सेशन कर दिए गए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के, सेशन 1, सेशन 2। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की बात करी जा रही है। तो यहां पर क्वेश्चन आएंगे 20, एक क्वेश्चन हो गया 3 नंबर का यानी 60 मार्क्स के। 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। अच्छा फिक्स भी कर दिया है भैया, 45 मिनट का समय दे रखा है, लेकिन 60 मिनट्स फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सब्सक्राइब एज पर पैरा 8, ठीक है। 60 मिनट उनको दिया जाएगा जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट होंगे, है ना, जिनको जो डिसेबिलिटीज वगैरह जो होंगी, ठीक है, उन कैंडिडेट्स को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। बाकियों को नॉर्मली जो है 45 मिनट का समय मिलेगा। उसके अंदर 2 चीजें आएंगी, मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी, यानी कुल मिला के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेशन 1 के अंदर 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, टोटल हो गए कितने, 40। और भैया इनके मार्क्स हो गए 120। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एमटीएस का एग्जाम हो रहा है और एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही इसको कर दिया। सीजीएल को चेंज किया, सीएचएसएल को चेंज किया, अब एमटीएस को भी चेंज कर दिया है भैया। दोनों का वेटेज बराबर कर दिया। मैथ रीजनिंग का 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, टोटल मिला के 120 नंबर हो गए ये, ठीक है। 40 क्वेश्चन 120 नंबर के। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस ऐड कर दिए सेशन 2 में। इसके लिए भी 45 मिनट का समय रखा गया है, यानी कि 45 + 45 यानी कि 90 मिनट, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे का समय मिलेगा। टोटल मिला के 2 सेशन हैं। एक जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। पहले के समय जो हमने पता है 25-25 क्वेश्चन आते थे, टोटल 100 क्वेश्चन होते थे, टोटल 100 क्वेश्चन होते थे, 1 घंटे का समय मिलता था हमें, ठीक है। लेकिन भैया यहां पर क्या है, ये देखो आप, 120 और 75 कितना हो गया, 150। तो 120 और भाई साहब 150, ये आपके पास में हो गया 270 नंबर। भाई साहब 270 नंबर का पेपर होगा इस बार। 200 नंबर का पेपर नहीं होगा, 270 नंबर का पेपर होगा। 150 नंबर आपके ये रहे, 25-25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के हैं, और मैथ्स और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है 120 नंबर के, सेशन 1, सेशन 2। टोटल मिला के 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो समय तो भाई खूब है ना। देखिए 40 क्वेश्चन 45 मिनट, ठीक है। 50 क्वेश्चन 45 मिनट, यहां सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में भाई साहब सीधी सी बात है, कोई सोल्व की जरूरत तो है नहीं। यानी सिंपल सी चीज ये है कि आपको सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहां आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए भरपूर समय है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो 10 मिनट में ये 25 क्वेश्चन कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस के। तो बाकी के बचे कितने आपके पास, 35 मिनट हैं लगभग। आप 35 मिनट हैं आपके पास, और आप जो है आराम से इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया कर दिया ये तो। अब चलिए यहां पर देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। और सेशन 1 फॉर सेशन 1 एंड द जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऑफ सेशन 2। अब यहां लिखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, ठीक है। क्या लिखा है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी मैथ और रीजनिंग के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया। इन सेशन 2 देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। वही हो गया ना, 1/3 हो गया। इसका मतलब भाई 1 मार्क कट जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 कट गया ना आपका।
1 मार्क आपका काट लिया जाएगा अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेंड किया है तो। ये सेशन 2 के लिए होगा। तो यहां तो हो जाओ भैया, ये तो मतलब 40 ही करके आने, 20 और 20 कितने 40 है ना, 40 ही करके आने मैथ रीजनिंग तो, क्योंकि वहां तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो बेनिफिट है, सही हो गया तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है। अब यहां छोड़ के मत आना कि मेरे को तो ये आ ही नहीं रहा था। भैया आंखें खोल के ढंग से अच्छे से देख लेना कि जो आपका सेशन 1 है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी मैथ और रीजनिंग के 20 + 20 40 क्वेश्चन ही करके आने हैं, ठीक है। वहां से 120 नंबर उठाने का सीधा सीधा फायदा है आपको। लेकिन भाई साहब यहां खेल कर गए कि देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन दिस माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। भैया मेरे को तो लग रहा है इस पूरे चीज का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन ही यही है भाई साहब, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है, ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रख लेनी है भैया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको 40 क्वेश्चन तो पूरे अटेंड करने हैं, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी इसके लिए आपको ध्यान रखना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। फाइनल मेरिट जो होगी यहां पे लिखा हुआ है मार्क स्कोर्ड फॉर द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन थ्रू नोटिस 1। और ये दे रखा है आपको कि नॉर्मलाइज अगर 1 से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइज्ड होगा, और फाइनल मेरिट जो है उसी कट ऑफ के मार्क्स के आधार पर बेस्ड होगी। ये सारी चीजें आपको दे दी है, ठीक है, क्लियर है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया ये सिलेबस भी देख लो। It will include question on problem relating to integers, whole numbers, LCM, HCF, decimal, fraction, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation, BODMAS, percentage ratio, proportion, work and time, direct and inverse proportion, averages, simple interest, profit and loss, discount, area, perimeter of basic geometry figures, distance and आप समझा दो, आ जाओ मैथ्स। अमित सर आपको और डिटेल में आपको मैथ से समझा देंगे भाई बढ़िया से। देखिए मैं बात करूं कि अर्थमेटिक तो आपकी पूरी है, जो आपके अर्थमेटिक में चैप्टर आते हैं जैसे आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, ठीक है, और नंबर सिस्टम हो गया, जो भी। अब इसमें एडवांस भी रख दी गई है। एडवांस आपको एक फायदा सिर्फ जो ज्योमेट्री रखी गई वो बेसिक लेवल की रखी गई है आपको। एरिया एंड पेरीमीटर, हाँ, ये एडवांस का, ये आयत और परिमाप से बोला गया, ये एरिया, आयत और परिमाप, और डिस्टेंस एंड टाइम, ये लाइन एंगल, रेखा और कोण से भी, यानी मतलब बीज गणित भी शामिल कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल। और इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ डाटा, डीआई रखा गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल, सब कुछ, मतलब पूरी मैथ आपको पढ़नी है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस आपको पूरी लेवल की मैथ पढ़नी है, तो भाई पूरी पढ़नी है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिंपल रख गया है, जैसे ज्योमेट्री है, बच्चे बहुत डरते हैं ज्योमेट्री में, तो बेसिक लेवल की रखी गई है। डीआई है थोड़े से हल्के लेवल, बार ग्राफ और पाई चार्ट से आपका आएगा, तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आएगा, बाद बाकी अर्थमेटिक आपकी पूरी रहेगी। अब मैं रीजनिंग का एक बार बता देता हूं दोस्तों आपको। द क्वेश्चन ऑफ यूनिट पार्ट इंटेंट ऑफ मेजर ऑफ कैंडिडेट जनरल लर्निंग एबिलिटी क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, उसके अलावा डायरेक्शन, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जम्बलिंग, इसके अलावा है आपके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। मंडे से ही इसकी क्लास चालू हो जाएगी आपकी, ठीक है। मैथ की रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों के लिए चालू कर देंगे। जनरल अवेयरनेस में बहुत ही सिंपल है ना। सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ध्यान से देखिएगा। सोशल स्टडीज में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज मेनली, तो इसमें जनरल अवेयरनेस में जो चीज़ें दे रखी हैं ना सर, उसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू कितने 25 क्वेश्चन है इसके मिला के, ठीक है। और 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जिसमें ग्रामर में सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया, सिनोम्स एंटोनोम्स शुरू से ही पूछ रहा है, एक पैसेज आता ही है कॉम्प्रहेंशन का, ठीक है। सिंपल पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी पैराग्राफ टू दी, वो 10 क्वेश्चन इसी के होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भैया, VH candidates of 40% and above visual disability, there will be no component of maps, graphs, diagram, statistical data in the paper.
ठीक है। और इसके बाद जो आपको दे रखा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी के लिए आपको दे रखा है, जो कि हवलदार की पोस्ट के लिए होंगी। तो भैया मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग होगी, 15 मिनट में करनी होगी, और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में करना होगा। इनको तो 1600 मीटर 15 मिनट में और इनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में। भाई साहब नाइंसाफ़ी तो नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, पर ठीक है जो भी है इनका क्राइटेरिया, ये आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है अच्छा, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भैया हाइट और चेस्ट भी देख लेना। मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो पता लगा भाई ये सिर्फ कुछ ही पोस्ट के लिए, जो 529 पोस्ट है ना हवलदार वाली, ठीक है, उसी पोस्ट के लिए है ये। 157.5 सेंटीमीटर है होगा, और इसमें रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ दी घरवेल्स, आसामीज, गोरखास, उनके लिए तो होता ही, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा फीमेल के लिए 152 रहनी चाहिए, और वेट जो है 48 होना चाहिए, ठीक है। इसका वेट नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर, इसका वेट नहीं दिया। कितने भी भारी हो जाओ मेल कैंडिडेट, ठीक है, तुम्हें वेट नहीं दिया है भैया। इसका मतलब मेंस हटा दिया इन लोगों ने, जो प्री के बाद मेंस होता था ये डिस्क्रिप्टिव, इसमें हाँ एमटीएस में डिस्क्रिप्टिव ना, वो हटा दिया डायरेक्टली सीधा। अब उनको 1 और 2 पेपर में कन्वर्ट कर दिया। बस ठीक है भैया, यही है, अब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार मोटे मोटे तौर पर मैं आपको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, ठीक है, ब्रीफ थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ चीज़ें कि क्या क्या है, ठीक है। कुल मिला के अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। अब आपके पास में पहले तो क्या होता था, चारों एक साथ आते थे, 1 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा कि 2 सेशन डिवाइड कर दिए हैं। मैथ रीजनिंग एक साथ दे दी है, इंग्लिश जीके जीएस एक साथ दे दी है। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर आपको पूरे 40 क्वेश्चन ही करके आने हैं, क्योंकि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग रखी है, यानी कि एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का है, अगर आप एक गलत क्वेश्चन करते हो तो आपके वो 3 नंबर तो जाएंगे, जो कि आए ही नहीं, और वानी 1 नंबर आपका और कट जाएगा सही में से। बात समझ में आ गई, क्लियर है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपनी यूट्यूब पर जो इसकी क्लासेस अपनी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि 23 तारीख से हम लोग एमटीएस की डेडिकेटेड क्लासेस चालू करने जा रहे हैं, जो कि सीएचएसएल की क्लासेस के साथ मिक्स रहेंगी। मतलब सीएचएसएल और एमटीएस के लिए एक ही अपना बैच चलेगा, ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। रात को 8 बजे रीजनिंग की क्लास रहेगी, 9 बजे आपकी जो है अमित सर की क्लास रहेगी, और 10 बजे आपके लिए जनरल स्टडीज़ की क्लास रहने वाली है, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस आप लोगों के लिए रहने वाली हैं गाइस, ठीक है। 8 बजे, जी हाँ, जीके जीएस की क्लास भी आप लोगों के लिए चालू होने जा रही है, जो कि 23 तारीख से चालू होगी। 22 तारीख को हम लोग जो है लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है भाई। काफ़ी सारे टीचर्स को, जिसमें आपके लिए साइंस वगैरह भी आने वाली हैं, और जीके जीएस की भी धमाकेदार क्लासेस जो हैं आप लोगों के लिए चलने वाली, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के लिए। जी बताइए। चलिए, ओके गाइस, बात समझ में आ गई। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो बैच है उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं आप लोगों को दे ही चुका हूँ। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, सभी लोग जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और इसके अलावा ये अपना टेलीकॉलिंग नंबर है 9602514332, इस पर किसी भी तरीके की कोई आपत्ति आती है तो आप लोग जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि D30 कोड का प्रयोग करेंगे, 30% का ऑफ आपको मिल रहा है, तो इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है, डेली क्लास की PDF, प्रैक्टिस PDF वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। और 400 फुल लेंथ बूस्टर टेस्ट के साथ आपको ये बैच मिल रहा है। बहुत जल्दी MTS की जो है दोस्तों नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी अपन लॉन्च कर देंगे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया है, तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट सीरीज़ चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, ओके भाई। बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ प्लस रीजनिंग का कंप्लीट धमाकेदार कॉम्बो बैच आपको 1330 रुपये में मिल रहा है, रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर ऐप पर, ठीक, क्लियर है। मैथ्स इंडिविजुअल बैच आप लोग जो है D30 कोड का प्रयोग करके 30% डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। रीजनिंग का भी बैच आपको 30% का ऑफ आज के लिए मिल रहा है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे कर लीजिएगा, लेट मत करिएगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, ठीक है। अंतिम मौका आपके पास में है गाइस, क्लियर। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, दिल से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।